राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज जो बात मैं आपसे साझा करने जा रहा हूं वो सिर्फ एक घटना नहीं है, वो एक अनुभव है, एक एहसास है। और सच कहूं, मेरे लिए वो एक आध्यात्मिक चमत्कार से कम नहीं था। आप सब हमारे श्रद्धेय अनिरुद्ध महाराज जी को तो जानते ही हैं, जिनके श्रीमुख से निकली एक एक बात जैसे सीधे भगवान श्री कृष्ण के चरणों से जुड़ती है। पर आज बात सिर्फ महाराज जी की नहीं है, बात है उनकी जीवन संगिनी की, हमारी पूजनीय गुरु माँ की। गुरु माँ का नाम सुनते ही मेरे मन में सबसे पहले जो छवि आती है वो एक ऐसी देवी की है जिनकी आवाज में भक्ति बसती है। उनकी वाणी ऐसी है जैसे रूह को छू जाती हो। ऐसा लगता है जैसे माँ सरस्वती, राधा रानी और मीराबाई तीनों ने मिलकर उन्हें वरदान दे दिया हो। जी हाँ, वही ब्रजभूमि जहां श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं रचाईं, जहां राधा रानी का प्रेम बसता है और जहां हर कण में राधे राधे की महक है। वहीं एक भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ था और कथावाचक के रूप में स्वयं अनिरुद्ध महाराज जी विराजमान थे। हजारों नहीं, लाखों भक्त पंडाल के नीचे बैठे थे। कोई हाथ जोड़कर, कोई आंखें मूंद कर, तो कोई बस महाराज जी को निहारता हुआ। कथा अपने भावपूर्ण चरण पर थी। चारों ओर इतना शांति, श्रद्धा और प्रेम का माहौल था कि जैसे खुद वृंदावन में रास हो रहा हो। और तभी महाराज जी ने मंच से मुस्कुराते हुए कहा, अब समय है भजन का, और ये भजन मेरी धर्मपत्नी हमारी गुरु मां प्रस्तुत करेंगी, और वो भी श्री कृष्ण जी के ऊपर। पंडाल में एकदम सन्नाटा छा गया, लेकिन वो सन्नाटा भी भक्तिमय था। फिर गुरु मां मंच पर आईं, आंखें बंद, हाथ जोड़े, और जैसे ही उन्होंने अपना भजन आरंभ किया, उनकी आवाज में वो मिठास, वो श्रद्धा और वो शक्ति थी कि पंडाल में बैठे हर श्रोता की रूह कांप गई। कुछ लोग अपनी जगह पर खड़े होकर नाचने लगे, किसी ने हाथ उठाए तो किसी ने जय श्री कृष्ण के नारे लगाए। उस समय मुझे सच में ऐसा लगा कि खुद श्री कृष्ण वृंदावन की हवाओं में तिर रहे हैं और गुरु मां की वाणी के माध्यम से हमें दर्शन दे रहे हैं। भजन के अंत तक माहौल इतना भावुक हो चुका था कि पंडाल में बैठे लोग सिर्फ श्रोता नहीं रहे, वो खुद भक्ति के वाहक बन चुके थे। और जब भजन समाप्त हुआ तो एक पल के लिए सन्नाटा था, और फिर एक साथ पूरा वृंदावन गूंज उठा। भाई, वो कोई आम पल नहीं था, वो पल अमूल्य था। मुझे लगता है अगर जीवन में एक बार भी ऐसा अनुभव हो जाए तो समझिए जीवन सफल हो गया। और हां, उस दिन मैंने सिर्फ भजन नहीं सुना, मैंने भगवान को महसूस किया।